हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेटवे क्लासेस। डेटा स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं हम लोग और उसमें एरे के बारे में बात चल रही है। एरे के ऊपर कौन कौन से ऑपरेशन पॉसिबल हैं, हर एक ऑपरेशन को एक एक करके देख रहे हैं हम। वो कैसे इंप्लीमेंट होता है, सी प्रोग्राम में उसका कोड कैसे लिखते हैं और उसकी एल्गोरिथम कैसे लिखते हैं। आज बहुत इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर के ऑपरेशन के बारे में बात कर रहे हैं हम। उस ऑपरेशन का नाम है जो एरे के ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं। दैट ऑपरेशन इज नोन एज मर्ज ऑपरेशन। That operation is known as merge operation on 1D array और linear array। बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है, ये एग्जाम के अंदर भी पूछा गया। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किस तरीके से इसके ऊपर पूछा गया है। ये इससे पहले हमने कॉन्केटिनेशन ऑपरेशन पढ़ा है, उससे ये बिल्कुल अलग है। कॉन्केटिनेशन ऑपरेशन में हम क्या करते हैं, दो एरे हमारे पास होते हैं, केवल उन दो एरे को लेके हम तीसरे एरे पे जो पहले एरे की एलिमेंट्स हैं, जो वैल्यूज हैं, उनको तीसरे एरे की इनिशियल पोजीशन के ऊपर कॉपी कर देते हैं और दूसरे एलिमेंट की सारे एलिमेंट को तीसरे एरे के जो बचे हुए प्लेसेस हैं उनके ऊपर कॉपी कर देते हैं, यानी कि ज्वाइन कर देते हैं, कॉन्कैटिनेट कर देते हैं। इसमें क्या करते हैं, इसमें ये एक पर्पसफुल ऑपरेशन है। क्या कहता है, कंबाइनिंग द रिकॉर्ड्स ऑफ टू डिफरेंट सॉर्टेड एरे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मर्ज ऑपरेशन में हमेशा ध्यान रखिएगा कि वो जो दो एरे हैं वो सॉर्टेड मैनर में होने चाहिए और जो मर्ज करने के बाद आपको तीसरा मर्ज एरे मिलेगा, मर्ज्ड एरे मिलेगा, वो सॉर्टेड होना चाहिए। आइदर इट कैन बी इन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। तो कंबाइनिंग द रिकॉर्ड्स, कंबाइन करना रिकॉर्ड्स को इन टू डिफरेंट सॉर्टेड एरे इनटू अ सिंगल सॉर्टेड एरे। दो सॉर्टेड होने चाहिए और तीसरा मर्ज करने के बाद सॉर्टेड बनेगा। इस बात का हमें ध्यान रखना है। कॉन्सेप्ट क्या है, दो सॉर्टेड एरे सपोज आपने लिए, सपोज एक एरे है आपके पास, सपोज दैट एरे इज ऑफ टू एलिमेंट। सपोज पहले का साइज है n1 का साइज है 2, दो एलिमेंट है सपोज 2 और 9, और दूसरा एरे हमारे पास वो भी सॉर्टेड होना चाहिए। सपोज ये 0 1 हो गया इंडेक्स, ये भी 0 1 हो गया, n2 यानी कि दूसरे का साइज भी 2 हो गया, और ये सपोज है 3 और 7, ये भी सॉर्टेड है, ये भी सॉर्टेड है। तो मर्ज जो एरे मिलेगा वो क्या मिलेगा आपको, दैट विल बी ऑफ टोटल 4 एलिमेंट्स, 0 1 2 3 सबस्क्रिप्ट होंगे, सी बनेगा। द साइज ऑफ सी विल बी n1 प्लस n2। कंकैटिनेशन में भी यही था, तीसरे का साइज क्या हो गया था, n1 प्लस n2 हो गया था। लेकिन तीसरे में कॉन्कैटिनेशन में क्या था, 2 यहां आएगा, 9 यहां आएगा, 3 यहां आएगा, 7 यहां आएगा। नहीं, यहां ऐसा नहीं होगा। पहले 2 को आप देखेंगे कि 2 को कंपेयर करेंगे इससे कि 2 यहां आना चाहिए कि 3 यहां आना चाहिए, 2 आना चाहिए यहां पे। फिर आप क्या करेंगे, 9 अगला एलिमेंट है, 9 आना चाहिए कि 3 आना चाहिए, 3 आना चाहिए। फिर आप देखेंगे 9 आना चाहिए कि 7 आना चाहिए, 7 आना चाहिए। फिर आप देखेंगे क्या आना चाहिए, 9 आना चाहिए। अल्टीमेटली यू विल गेट दी सॉर्टेड एरे। बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है। कैसे करते हैं, चलिए देखते हैं इस कॉन्सेप्ट को। ये इसका एल्गोरिथम है। पहले हम क्या बनाते हैं, हम प्रोग्रामर हैं, पहले हम प्रोग्रामिंग करते हैं, प्रोग्राम का लॉजिक समझते हैं और उसको एज इट इज हम क्या बनाते हैं, उसका एल्गोरिथम लिख देते हैं। चलिए पहले प्रोग्राम देखते हैं इसका। प्रोग्राम भी मैंने किसके थ्रू बनाया है, फंक्शन के थ्रू बनाया है। किसके थ्रू बनाया है, यूजर डिफाइंड फंक्शन के थ्रू बनाया है। यूजर डिफाइंड फंक्शन के थ्रू बनाया है। और फंक्शन के थ्रू बनाने के लिए प्रोग्राम के अंदर एक तो क्या होना चाहिए, पहले बात की थी फंक्शन का प्रोटोटाइप होना चाहिए, दूसरा फंक्शन का कॉल स्टेटमेंट होना चाहिए, और तीसरा क्या होना चाहिए, फंक्शन की डेफिनेशन होनी चाहिए। फंक्शन का प्रोटोटाइप बेसिकली मेन फंक्शन के ऊपर लिखते हैं जो स्ट्रक्चर बताता है, फंक्शन को मेन के अंदर कॉल करते हैं, और फंक्शन का डेफिनेशन जिसके अंदर एक्चुअल ऑपरेशन परफॉर्म होता है वो मेन के बाद लिखते हैं। ये मैंने पहले भी आपको पिछले लेक्चर में बात बता चुका हूं मैं, यहां भी इसमें मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। और अगर आप फंक्शन डेफिनेशन मेन से पहले लिखते हैं तो फिर फंक्शन प्रोटोटाइप लिखने की जरूरत नहीं होती। मैंने बिल्कुल ऐसे ही किया है, मैं मेन अगली स्लाइड में दिखाऊंगा। मैंने पहले फंक्शन का क्या लिखा हुआ है, डेफिनेशन लिखा हुआ है, और आगे क्या किया हुआ है, फंक्शन का क्या लिखा है, मैंने पूरा मेन वॉइड मेन लिखा है। क्या है वॉइड मेन, मेन फंक्शन में मैंने क्या किया है, एक एरे लिया 20 एलिमेंट का, दूसरा 20 एलिमेंट का, तो तीसरा इतना होना चाहिए कि अगर 20 ही एलिमेंट दोनों के अंदर इनपुट करा लिए तो सॉर्ट मर्ज करने के बाद यू विल गेट टोटल n1 प्लस n2 एलिमेंट्स। n1 is size of first array, n2 is size of second array. You will get total n1 plus n2, that is in this case that will be 40. तो आपको तीसरा एरे कम से कम इतना लेना चाहिए जिससे कि मर्ज करने के बाद सभी एलिमेंट को एरे के अंदर जगह मिल जाए। ये आई जे के लूप चलाने के लिए n1 पहले एरे का साइज है, n2 दूसरे एरे का साइज है। हाउ मेनी नंबर यू वांट टू इनपुट फॉर फर्स्ट एरे, ये आप पूछ लेते हैं, आपने n1 में पूछ लिया, फिर आपने ये लॉजिक लगा दिया, चेक कर लिया। अगर n के 1 की वैल्यू, यानी कि पहले आपने यूजर से पूछा तो, लेकिन यूजर से पूछने के बाद
आपको ये भी चेक करना है कि यूजर ने n की यानी कि साइज की वैल्यू कोई 50 तो नहीं कर दी, उतनी तो नहीं कर दी कि जो आपके एरे जो आपने डिक्लेयर किया उससे ज्यादा हो। तो अगर आप वो ज्यादा है, उस केस में आप इसके बाद कुछ भी करें, मर्ज करें, कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करें, दैट इज टोटली मीनिंगलेस। तो आपको इसे चेक करना चाहिए, एक मैसेज आना चाहिए अगर उसका साइज, अगर ये कंडीशन ट्रू है, इफ वैल्यू ऑफ n1 इज ग्रेटर देन 20, तो मैसेज शुड बी देयर इनवैलिड साइज ऑफ एरे, ट्राई अगेन। मैसेज डिस्प्ले होना चाहिए गेट ch, प्रोग्राम से बाहर आ जाइए। एग्जिट एक जंप स्टेटमेंट है, बार बार बताता हूं, जंप स्टेटमेंट है कौन सा, जो आपको प्रोग्राम से बाहर ले जाता है। एग्जिट सीधे आपको प्रोग्राम से बाहर ले जाएगा, आगे कुछ भी करने का कोई मीनिंग नहीं है। इसी तरह आपने क्या पूछ लिया, एंटर द नंबर। फिर आपने अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो पहले एरे को आपने इनपुट करा लिया, ये इनपुट कराने का तरीका है, ये आपने इनपुट करा लिया। फिर आपने n2 की वैल्यू पूछ ली, यानी कि दूसरे एरे के लिए वैल्यू इनपुट करा ली। फिर आपने ये चेक कर लिया, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो बाहर चले जाओगे, कंडीशन फॉल्स है तो आगे बढ़ोगे, दूसरे एरे को इनपुट करोगे और वो किस में आ जाएगा, bi में आ जाएगा। इसके बाद क्या होगा, अभी मेन फंक्शन खत्म नहीं हुआ, फिर मेन फंक्शन में फिर आप दोनों को प्रिंट करा दो कि पहला जो एरे इनपुट कराया वो ये है, दूसरा एरे जो इनपुट कराया वो ये है। अच्छा, एक खास बात इसमें क्या है, जब मैंने एरे को इनपुट कराया तो मैंने लिखा है कि इन असेंडिंग ऑर्डर, मैंने लिखा है एंटर द नंबर्स फॉर फर्स्ट एरे ए इन असेंडिंग ऑर्डर, यानी कि पहले एरे के लिए जो नंबर आप इनपुट करोगे वो एक असेंडिंग ऑर्डर में होंगे, या तो असेंडिंग का लॉजिक लगाओगे या डिसेंडिंग का लॉजिक लगाओगे, लेकिन ये लॉजिक आप इनपुट कराते हुए लगाओगे, भैया इनपुट करो लेकिन एक ऑर्डर में करो। इसी तरह आगे आपने कहा बी को इनपुट करो, तो वो भी किस में करो, एक स्पेसिफिक ऑर्डर के अंदर करो, यानी कि पहले आपने पहले एरे में कितने एलिमेंट होने चाहिए ये पूछा, फिर आपने वो चेक किया कि उसका साइज एरे के साइज से ज्यादा नहीं होना चाहिए, फिर आपने पहले के लिए आपने एरे इनपुट कराया, एलिमेंट इनपुट कराया, लेकिन किसमें, एक स्पेसिफिक ऑर्डर में। इसी तरह फिर आपने दूसरे के साथ किया, इनपुट कराने के बाद पहले एरे को प्रिंट करा दिया, दूसरे एरे को प्रिंट करा दिया, फिर आपने क्या लिख लिया, आपने लिखा फंक्शन कॉल स्टेटमेंट, फंक्शन कॉल स्टेटमेंट। कौन से फंक्शन कॉल स्टेटमेंट, ये फंक्शन का नाम है मर्ज, जो कितने आर्ग्यूमेंट पे काम कर रहा है, 1 2 3 4 5 आर्ग्यूमेंट पे काम करता है। ये पहले एरे का एड्रेस, दूसरे एरे का एड्रेस, तीसरे में आपको चाहिए जो आपको स्टोर करना है, फिर n1 पहले का साइज और दूसरे का साइज। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मुझे कहां जाना है, जैसे ही यहां पे आएगा तो कहां पे जाएगा, फंक्शन की डेफिनेशन पे जाएगा। ये फंक्शन की डेफिनेशन है, पहले एरे इसमें आएगा, दूसरा एरे इसमें आएगा, तीसरा इसमें आएगा एड्रेस, पहले एरे का साइज, दूसरे एरे का साइज हम ले लेंगे और n1 प्लस n2 करके तीसरे एरे का साइज यहीं पे बन जाएगा। चलिए करते हैं। अब इसे रन करने के लिए क्या करूं, इसे रन करने के लिए मैं हटा देता हूं इसको, क्योंकि मुझे थोड़ी सी जगह यहाँ चाहिए, फिर आगे बढ़ूंगा। तो इसके लिए क्या करता हूं, इसको मैं रब कर देता हूं, क्योंकि ये बात तो हम पहले भी कर चुके हैं। चलिए आई जे के लूप में लगाने के लिए वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी। मैं आपको लॉजिक समझाता हूं इसका। आई जे के क्या इनिशियली 0 है, मैंने क्या किया, आई जे और के इनिशियली तीनों की वैल्यू कितनी है, 0 है। वाइल लूप लगाया, वाइल आई लेस देन n1, आई की वैल्यू 0, लेस देन n1 कितना लिया, मैं 2 एरे ले लेता हूं। एक एरे तो मैं लेता हूं, छोटा ही एग्जांपल ले लेता हूं, एक एरे जिसमें n1 की वैल्यू भी मैं 2 ले लेता हूं, n2 की वैल्यू भी 2 ले लेता हूं, और दोनों में 2 एलिमेंट ले लेता हूं, दोनों में सॉर्ट कर लेता हूं। तीसरा 3 7 ये 0 1 0 1, तो मुझे एक तीसरा C बनाना है जिसमें 1 2 3 4 एलिमेंट होंगे, 0 1 2 3 पे ये C है। चलिए 0 लेस देन n1, n1 का मतलब क्या है, 2 है, एंड याद करने में इजी रहेगा, j लेस देन सॉरी j की वैल्यू भी 0 है, 0 लेस देन वो भी 2 है। ये कंडीशन भी ट्रू है, ये कंडीशन भी ट्रू है, ट्रू एंड ट्रू क्या होता है, वो ट्रू होता है। ये कंडीशन ट्रू हो गई, आगे बढ़ा, इस लूप के अंदर आया। अब चेक किया क्या ai छोटा है bj से, इफ a ऑफ i मींस a ऑफ 0, अभी तो 0 है सब, लेस देन क्या है, b ऑफ j की वैल्यू कितनी है, 0 है। a0 कितना है, a0 है 2, लेस देन b0 कितना है, 3 है। हाँ ये कंडीशन ट्रू हो गई, 2 छोटा है 3 से, ये कंडीशन ट्रू हो गई है। इफ दिस कंडीशन इज ट्रू, इस लूप के अंदर जाएगा, इफ कंडीशन इज ट्रू, ये यहां से शुरू हो यहां पे क्लोज हो, ये एग्जीक्यूट होगा। अब कैसे एग्जीक्यूट होगा, सी के इक्वल्स टू ए आई, सी के का मतलब क्या है, 1 है, के की वैल्यू क्या है, सॉरी 0 है, सी के C0 इक्वल्स टू ए ऑफ आई का मतलब क्या है, ए ऑफ 0, और ए ऑफ 0 की वैल्यू कितनी है, दैट इज 2, तो C0 पे कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, सॉर्टेड ऑर्डर में चल रहा है। फिर k प्लस प्लस से k की वैल्यू जो 0 थी वो कितनी हो गई, 1 हो गई। फिर i प्लस प्लस, ये रहा i प्लस प्लस,
आई प्लस प्लस से आई की वैल्यू जो 0 थी वो 1 हो गई, यहां से वापस जाएगा एग्जीक्यूट करने के बाद, यहां से एल्स पार्ट में चल, एल्स में जाएगा नहीं, ये एग्जीक्यूट हुआ, एल्स में जाएगा नहीं और एल्स में नहीं जाएगा, और इस वाइल का जो करली ब्रेसेस है वो यहां क्लोज है, ये देख लीजिए। तो कायदे में तो यहां से वापस जाएगा, यहां से वापस कहां आएगा, वापस फिर यहां आएगा, फिर और वापस आएगा, वाइल लूप लगा हुआ है, वाइल आई लेस देन n1, आई की वैल्यू कितनी है, आई की वैल्यू 1 हो गई, लेस देन n1 की वैल्यू कितनी है 2 है, एंड j लेस देन n2, j की वैल्यू कितनी है, j तो आगे बढ़ा ही नहीं है, j तो 0 ही है, लेस देन n2 की वैल्यू भी ट्रू है, दैट इज ऑल्सो ट्रू, दैट इज ऑल्सो ट्रू, ट्रू एंड ट्रू, 1 छोटा है 2 से, ये भी ट्रू है, तो ट्रू एंड ट्रू क्या हो गया, ट्रू हो गया, ये ट्रू हो गई कंडीशन। अब ये फिर से इफ एग्जीक्यूट होगा, इसमें क्या है, इफ ai is less than bj, if ai is less than bj, ai is, i की वैल्यू कितनी है, i की वैल्यू 1 है, is less than bj की वैल्यू कितनी है, bj कितना है, j आगे बढ़ा है क्या, j आगे नहीं बढ़ा, j कितना है, j भी अभी 0 ही है, क्या a1 की वैल्यू कितनी है, a1 is 9, ये a है, ये b है, ये c बन रहा है, a1 की वैल्यू कितनी है 9, दैट इज स्मॉलर देन b0, b0 कितना है, b0 is 3, ये कंडीशन फॉल्स है, b क्या a1 सॉरी a1 इतना है लेस देन b0 का मतलब i तो बढ़ चुका है, सॉरी हम गलत कर रहे हैं, c सॉरी हाँ j की वैल्यू कितनी है, j की वैल्यू 0, ठीक कर रहे हैं, 9 लेस देन 3 कंडीशन फॉल्स है। अगर ये कंडीशन फॉल्स है, ये वाली कंडीशन फॉल्स है तो एल्स में जाएगा, एल्स में क्या लिखा है, ck इक्वल्स टू bj, यहां कर लेता हूं k की वैल्यू कितनी है, k की वैल्यू 1 है, इक्वल्स टू ck इक्वल्स टू, ये फॉल्स हो गया, ck इक्वल्स टू bj की वैल्यू कितनी है, j बढ़ा था क्या, j बढ़ा था, j नहीं बढ़ा तो j क्या हो गया, b0 हो गया, यानी कि c1 पे b0, बिल्कुल सही बात है, b0 कितना है 3 है, c1 पे 3 आना चाहिए, बिल्कुल आ रहा है, c1 पे 3 आ रहा है, 9 नहीं आना चाहिए, 3 आना चाहिए, बिल्कुल ठीक चल रहे हैं हम लोग। और ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करने के बाद क्या होगा, k प्लस प्लस j प्लस प्लस, k प्लस प्लस से k की वैल्यू 1 से 2 हो जाएगी, और j प्लस प्लस से j की वैल्यू कितनी हो गई थी, j की वैल्यू कुछ नहीं हुई थी, j की वैल्यू कितनी थी, j की वैल्यू 0 ही थी, तो j की वैल्यू कितनी हो जाएगी, j प्लस प्लस से j की वैल्यू 0 ही थी, 0 से कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ये मैं एग्जीक्यूट कर चुका, अब ये हो गया, तो ये इफ है, तो ये वापस इस करली ब्रेसेस पे आएगा, इस करली ब्रेसेस से वापस ये यहां पे आएगा, ये यहां पे आएगा, फिर ये कंडीशन चेक होगी, मैं आगे ले लेता हूं, क्या कंडीशन है, वाइल i लेस देन n1, i की वैल्यू कितनी है, i की वैल्यू 1 है, i की वैल्यू कितनी है 1, लेस देन n1 कितना है, n1 तो फिक्स है 2 है, एंड j लेस देन n2, j एंड j की वैल्यू कितनी है, j की वैल्यू 1 लेस देन n2 इज 2, ये भी ट्रू है, 1 लेस देन 2, 1 लेस देन 2 कंडीशन ट्रू है तो ट्रू आ गया, इफ दिस कंडीशन इज ट्रू, यानी कि ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई, इफ इट इज ट्रू, अब ये चेक करेगा, इफ ai इज लेस देन bj, इफ यहां लिख लेता हूं, इफ a ऑफ i इज लेस देन, i की वैल्यू कितनी है, i की वैल्यू कितनी हो गई थी, i की वैल्यू 1 थी, i1 a1 इज लेस देन bj, यानी कि लेस देन bj की वैल्यू कितनी है, j 1 हो चुका है, j की वैल्यू कितनी है 1 है, a1 कितना है, a1 कितना है, a1 है 9, a1 इज 9, लेस देन b1 कितना है, b1 इज 7, 9 लेस देन 7, ये कंडीशन फॉल्स है, 9 लेस देन 7 कंडीशन फॉल्स है, इफ दिस कंडीशन इज फॉल्स, ये फॉल्स हो गया, ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, एल्स में जाएगा, एल्स में क्या लिखा है, कोई कंडीशन है, ck इक्वल्स टू bj, लिख लेता हूं, ck इक्वल्स टू bj, तो ck, k की वैल्यू कितनी है 2 है, k की वैल्यू कितनी है, यानी कि c2 इक्वल्स टू bj, कितना था वो bj, j की वैल्यू कितनी है 1 है, j की वैल्यू कितनी है, यानी कि b1, और b1 कितना है, b1 इज 7, b1 इज 7, यानी कि c2 पे 7 आ जाए, बिल्कुल ठीक है, c2 पे 7 आ गया, c2 पे 7 आ गया, 7 आने के बाद क्या हुआ, k प्लस प्लस j प्लस प्लस, k प्लस k है 2,
k प्लस प्लस से k की वैल्यू कितनी हो गई, सॉरी हमने एक कॉपी करना छोड़ दिया, क्या किया हमने, हम C2 पे आ गए, C2 कर दिया, ठीक है, अभी C3 भी है, ठीक है, k प्लस प्लस एंड j प्लस प्लस, k की वैल्यू कितनी हो गई, k की वैल्यू 3 हो गई, और j प्लस प्लस से j की वैल्यू 1 थी, j की वैल्यू ऊपर तो नहीं बढ़ी, नहीं, j की वैल्यू कितनी हो गई, j की वैल्यू जो 1 थी वो j प्लस प्लस से वो वैल्यू 2 हो गई, ठीक है, ये वाला एग्जीक्यूट हो गया, इस करली ब्रेसेस पे आया, फिर वापस गया, i लेस देन n1 एंड j लेस देन n2, i लेस देन n1, यहां पे आ गया मैं, वाइल कंडीशन में हूं, i कितना है, i तो i कितना है, i वो कितना है, i 1 ही है, i कितना है 1 लेस देन n1 2 एंड j लेस देन j कितना है 2 लेस देन n2 यानी कि 2। देखिए ये कंडीशन तो ट्रू है, आगे चेक करेगा ये फॉल्स है, तो ट्रू एंड फॉल्स कितना होता है, ट्रू एंड फॉल्स तो फॉल्स होता है, इट मींस ये वाली कंडीशन फॉल्स हो गई है, ये वाइल की कंडीशन फॉल्स हो चुकी है, इसका मतलब अब ये इस करली ब्रेसेस से लेके इस करली ब्रेसेस के अंदर नहीं जाएगा, अब कहां जाएगा, अब सीधे वो यहां आ जाएगा, यहां क्या लिखा है, वाइल i लेस देन n1, अब क्या लिखा है, अब लिखा है वाइल i लेस देन, i कितना है, i पीछे ही था, i कितना था 1 था, 1 लेस देन n1, 1 लेस देन n1 2, हाँ बिल्कुल सही बात है, ये ट्रू है, इफ इट इज ट्रू, अगर ये ट्रू है तो क्या करना है, ck इक्वल्स टू ai, ck का मतलब क्या है 3 इक्वल्स टू a ऑफ i का मतलब कितना है, वो i का मतलब 1 है, इसके बाद i अपडेट नहीं हुआ, यहां अपडेट हुआ, इसके बाद देखिए कहीं i अपडेट नहीं हुआ, i कहीं अपडेट नहीं हुआ, तो i की वैल्यू कितनी है 1 है, तो a1 की वैल्यू कितनी है, a1 की वैल्यू है दैट इज 9, a1 की वैल्यू कितनी है 9, यानी कि C3 पे क्या आ जाए 9 आ जाए, C3 पे क्या कर देता हूं 9 कर देता हूं, बिल्कुल ठीक बात है, 2 3 7 9 देख रहे हो आप, हो रहा है, 9 आ गया, अब बाहर कैसे आएगा, आगे बढ़ते हैं, 9 आ गया, यानी कि ये एग्जीक्यूट हो गया, इसके बाद k प्लस प्लस आई प्लस प्लस, k की वैल्यू कितनी थी, k की वैल्यू हो गई 3 से 4, और i की वैल्यू इससे पहले क्या थी 1 थी, यहां से आगे i की वैल्यू बढ़ी नहीं, i प्लस प्लस से कितना हो जाएगा, ये वाला काम कर रहा हूं मैं, i प्लस प्लस से वैल्यू i की कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी, फिर ठीक है, फिर वाइल पे वापस जाएगा, ये ऐसे वापस जाएगा, वाइल i लेस देन n1, i लेस देन वाइल, ये कब तक होना है, i कितना है 2 लेस देन n1, n1 का मतलब कितना है, n1 का मतलब है 2 लेस देन 2 फॉल्स हो गया, 2 लेस देन 2 फॉल्स, इसका मतलब ये वाली कंडीशन फॉल्स हो गई, फॉल्स हो गई तो इसके अंदर नहीं जाएगा, अब यहां आएगा वाइल j लेस देन n2, j लेस देन वाइल j, अब आगे बढ़ा, वाइल j कितना है, j 2 है, j लेस देन n2 भी 2 ही है, ये भी फॉल्स हो गया, 2 लेस देन 2 फॉल्स हो चुका है आपका काम, आप देख भी रहे हो, आपके सारे एलिमेंट आ चुके हैं, लेकिन बाहर आना, ये कंडीशन भी फॉल्स हो गई, ये हो गया यहां से, इसके बाद क्या बचा, द रिजल्टेंट मर्ज एरे इज एज फॉलोज, 0 से लेके k तक प्रिंट करा दीजिए, और k की वैल्यू कितनी है, 4 बार चलना चाहिए लूप, हाँ k की वैल्यू कितनी है, k की वैल्यू 4 है, यानी कि 0 के लिए, 1 के लिए, 2 के लिए और 3 के लिए लूप चलेगा, 4 के लिए लूप नहीं चलेगा, तो कितनी वैल्यू प्रिंट होंगी, एरे की 4 वैल्यू C की आपको प्रिंट हो जाएंगी, यानी कि 2 सॉर्टेड एरे लिए और तीसरे सॉर्टेड एरे में आपने बदल दिया, मर्ज कर दिया। आप लॉजिक समझिए, अब मैंने किया क्या, मैंने क्या किया, सबसे पहले तो मैं इस एलिमेंट को इससे कंपेयर करता हूं, फिर मैं जो इनमें से आना चाहिए, यानी कि छोटा था 2 आना चाहिए, 2 आ गया, फिर मैं क्या करता हूं, फिर ये हो चुका है, फिर मैं इसमें आगे बढ़ता हूं, फिर मैं इसको इससे कंपेयर करता हूं, इसको इससे कंपेयर करने के बाद जो आना चाहिए वो आ गया, फिर उसके बाद में इसके ये इसे कंपेयर, ये आ चुका है ऑलरेडी, फिर ये जो एलिमेंट बचते हैं उनको कंपेयर करता हूं, यानी कि पहले 7 9 में कंपेयर होता है, तो 7 आना चाहिए, 7 आ गया, फिर 9 आ जाता है, तो ये वाला जो लूप है वो पहले तो कंपेयर करके प्लेस करने का काम करता है, और उसके बाद जो एलिमेंट बच जाते हैं, ये क्या है, ये बच गए n1 के एलिमेंट और ये बच गए n2 के एलिमेंट, देख रहे हैं, अगर n1 का कोई एलिमेंट बचा है तो C में प्लेस कर दो, K मेंटेन कर रहा है आगे बढ़ने के लिए, और अगर ये फॉल्स है, n2 का कोई एलिमेंट बचा है, n2 का एलिमेंट मतलब जो B का साइज है उसका कोई एलिमेंट बचा है तो उसे प्लेस कर दो और अपने वेरिएबल को मेंटेन कीजिए। तो ये इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है,
पहले कैसे पूछा गया है, पहले ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया है, व्हाट आर दी मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ एरे। हालांकि मैं कई बार एरे के बारे में बता चुका हूं, मेरिट भी बता चुका हूं यानी कि एप्लीकेशन एरिया, और इसकी डीमेरिट यानी कि लिमिटेशन दो तो मैं बता ही चुका हूं। एक लिमिटेशन तो ये है कि एरे में इंसर्शन करना, डिलीशन करना एक एक्सपेंसिव ऑपरेशन है, क्योंकि जब मैंने इंसर्ट ऑपरेशन परफॉर्म किया था तो इंसर्ट ऑपरेशन करने से पहले मैंने इंसर्ट करने के लिए रूम क्रिएट किया था, नहीं कि स्वैपिंग की थी, और डिलीट करने के बाद मैंने स्वैपिंग की थी। तो इंसर्शन अपने आप में इंसर्शन नहीं है, वो स्वैपिंग भी है फिर इंसर्शन है। डिलीशन अपने आप में डिलीशन नहीं है, पहले वो डिलीशन है यानी कि रिमूवल है, और फिर उसके लिए आप स्वैप इन करते हो। तो ये मेरिट और डीमेरिट के लिए मैं अलग से एक छोटी सी वीडियो रखूंगा इस एरे को जब खत्म करूंगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जब आप इस बात को डीमेरिट को पता करोगे, एरे की, लीनियर एरे की डीमेरिट को पता करोगे, तभी आप दूसरे डेटा स्ट्रक्चर यानी कि जो डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर है, लिंक लिस्ट के बारे में डिस्कशन स्टार्ट कर पाओगे। तो इसको मैं भी बताऊंगा आपको एक वीडियो में, हालांकि बता चुका हूं, और थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा आपको क्या लिखना है। गिवन टू एरेज ऑफ इंटीजर्स इन असेंडिंग ऑर्डर, वो कह रहे हैं दो एरे गिवन है असेंडिंग ऑर्डर में, डेवलप एन एल्गोरिथम टू मर्ज दीज एरेज टू फ्रॉम ए थर्ड एरे सॉर्टेड इन असेंडिंग। यानी कि एल्गोरिथम पूछा है इसने, बस केवल एल्गोरिथम पूछा। और कब पूछा है? 2019-20 में। ये देखिए 10 मार्क्स का आया हुआ है, बहुत आसान लॉजिक है, एक दो बार लॉजिक को एग्जीक्यूट करेंगे आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। एल्गोरिथम क्या है? एल्गोरिथम देख लेते हैं। दिस इज द एल्गोरिथम। कैसे लिखते हैं एल्गोरिथम? एल्गोरिथम, ये एस नहीं आएगा, सॉरी, एल्गोरिथम मर्ज, एक एरे ए है, बी है, दोनों सॉर्टेड हैं, दोनों को मर्ज करके सी में लाना है। पहले का साइज जो n1 है, दूसरे का साइज n2 है, और तीसरे का साइज क्या बन जाएगा? n1 प्लस n2 बन जाएगा। दिस एल्गोरिथम इज यूज्ड टू रीड टू एरेज a एंड b ऑफ n1 एंड n2 एलिमेंट्स रेस्पेक्टिवली इन असेंडिंग ऑर्डर। यानी कि n1 n2 के दो एरे हैं, उन्हें असेंडिंग ऑर्डर में आपको रीड करना है, यानी कि यूजर से इनपुट करना है। एंड मर्ज बोथ दी सॉर्टेड एरेज इनटू थर्ड सॉर्टेड एरे। वो जो दो सॉर्टेड एरे आपने यूजर से इनपुट कराए हैं सॉरी, उन्हें किस में कन्वर्ट करना है? तीसरे एरे में कन्वर्ट करना, मर्ज करना, और वो कैसा होना चाहिए? वो भी सॉर्टेड होना चाहिए, विच विल बी ऑफ n1 प्लस n2 एलिमेंट। जो कितने एलिमेंट का होगा? दोनों के जोड़ का जितना मिलेगा वो उतने एलिमेंट का होगा। देखिए सीधे उस पर आ गए। सबसे पहले आई जे के इक्वल्स टू 0 कर लीजिए। लॉजिक में दिखाता हूं आपको प्रोग्राम का मर्ज का। देखिए आई जे के इक्वल्स टू 0 किया है, एल्गोरिथम में भी सबसे पहले क्या लिखा? आई जे के को 0 कर लीजिए। रिपीट करना है, यानी कि वाइल लूप है। वाइल लूप क्या है? आई लेस देन n1 एंड j लेस देन n2, यही लिखा हुआ है। i लेस देन n1 एंड j लेस देन n2। रिपीट का मतलब वाइल लूप, ये सारे वाइल करने, रिपीट करने हैं। तो ये मैं बाद में लिखता हूं, हमेशा आप भी ऐसे कीजिए। लॉजिक को देखिए और ये दो वैल्यू बाद में लिखिए, फिर अगले स्टेप पे जाइए। फिर क्या लिखा है? इफ ai इज ग्रेटर देन bj, यही लिखा है प्रोग्राम में। इफ ai इज लेस देन, अच्छा यहां पे लेस देन है तो ये ग्रेटर देन है। ये दूसरा लॉजिक है जिसमें हम क्या करते हैं? असेंडिंग ऑर्डर में करते हैं। तो इसमें मैंने क्या लिखा है? ग्रेटर देन लिखा है। लॉजिक वही है, अगर लेस देन करेंगे तो असेंडिंग, ग्रेटर देन करेंगे तो डिसेंडिंग। तो फिर क्या करना है? फिर ये c के बराबर ai करना है। तो c के बराबर ai करना है, फिर k प्लस प्लस आई प्लस प्लस, k प्लस प्लस आई प्लस प्लस, लूप से बाहर आना है। इफ ai इज लेसर देन bj, यानी कि एल्स नहीं लगाया, एल्स की जगह फिर से दूसरी कंडीशन लिख ली। कौन सी कंडीशन लिख ली? जो इसके अपोजिट है कंडीशन, वो लिख ली। एल्स की जगह वो कंडीशन लिख ली, ऐसे लिख लेते हैं, क्योंकि एल्स एल्गोरिथम में एल्स तो प्रोग्रामिंग का कीवर्ड है, एल्स कोई ऐसे नहीं। अदरवाइज आप क्या लिखें? अदरवाइज, अंग्रेजी में अदरवाइज लिखें। फिर सी के इक्वल्स टू बीजे, सी के इक्वल्स टू बीजे के प्लस प्लस जे प्लस प्लस, के प्लस प्लस जे प्लस प्लस, एंड ऑफ स्टेप 8 लूप। पहले ये वाला खत्म होगा, एंड ऑफ स्टेप 3 लूप, और 3 में कौन सा होगा? फिर ये रिपीट यानी कि वाइल खत्म होगा। देख लीजिए आपने ऐसे ही किया है, प्रोग्रामिंग के अंदर भी ऐसे ही किया हुआ है। सबसे पहले आपने इसका खत्म किया है, ये जो इफ में लगा है, और फिर ये किसको रिप्रेजेंट करता है? ये इस वाइल लूप को रिप्रेजेंट करता है। आगे चलते हैं, आगे क्या किया है? फिर इसके बाद स्टेप नंबर, फिर वाइल लूप लगाया 3 to 15 आई लेसर देन n1, फिर वही लॉजिक है, आई लेसर देन n1, सी के इक्वल्स टू ai, सी के इक्वल्स टू आई, के प्लस प्लस आई प्लस प्लस, लूप से बाहर आ गए। फिर अगला क्या किया आपने? फिर आपने लिखा है जे लेस देन n2, जे लेस देन n2 लगाया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या लिखा है? इफ आई जे इज लेसर देन n2, 17 से 19 ये स्टेप कीजिए, 17 18 19 ये बाद में डिसाइड कर लेते हैं। सी के इक्वल्स टू बीजे, सी के इक्वल्स टू बीजे, के प्लस प्लस जे प्लस प्लस, के प्लस प्लस के प्लस जे प्लस प्लस, लूप से बाहर आ गए। फिर क्या लिखा है? राइट मर्ज सॉर्टेड एरे सी फॉर n1 प्लस n2 एलिमेंट। उसी के बाद वो राइट भी किया है,
हालांकि ये जरूरी नहीं है लाइन लिखनी, क्योंकि ये तो इससे बाहर, क्योंकि फंक्शन के अंदर ही किया है तो आई से लेके के तक लूप चलाया, के ली लिखा मैंने, वहां क्या लिख दिया, n1 प्लस n2 लिख दिया। एल्गोरिथम में क्या लिख दिया, n1 प्लस n2 लिख दिया, या फिर आप के लिख दिए, क्योंकि के की वैल्यू वही होगी जो n1 प्लस n2 की वैल्यू होगी। तो देख लीजिए किस तरीके से प्रोग्राम बनाते हैं, प्रोग्राम को रन करके देखते हैं, और प्रोग्राम कैसे बिल्कुल इक्वलेंट है एल्गोरिथम के। तो चाहे आपके एग्जाम में एल्गोरिथम लिखने के लिए आ जाए या आपके एग्जाम में प्रोग्राम लिखने के लिए आए, तो प्रोग्राम आप बना सकते हो, 10 नंबर में इजीली आपको मार्क्स मिलने वाले हैं। लेकिन कई बार ऐसा मुझे लगता है कि जैसे 10 मार्क्स में उसने प्रोग्राम पूछ लिया है, तो एक छोटा ज्यादा बड़ा भी प्रोग्राम नहीं है, मुश्किल से 1-1.5 पेज का प्रोग्राम है, तो ऐसा लगता है कि 10 नंबर में 1-1.5 में पेज में कैसे नंबर मिलेंगे। तो हो सकता आप थोड़ा सा उसका लॉजिक भी बता सकते हैं, अगर वो उसने प्रोग्राम पूछा है थोड़ा सा उसके बाद एक्सप्लेन कर दें कि इसमें मैंने क्या, मैं एल्गोरिथम लिखने के लिए नहीं कह रहा हूं कि प्रोग्राम पूछा तो एल्गोरिथम भी लिखें, बट आउटपुट में थोड़ा सा वो एग्जाम्पल लेके दिखाएंगे कि पहला एरे ये है, दूसरा एरे ये है, मर्ज का मतलब ये है, और इससे ये आउटपुट आने वाला है। चलिए, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि इस तरीके से जैसे मैं आपको रन करके दिखाता हूं, आप भी अपनी कॉपी के ऊपर इसी तरीके से रन कीजिए। अगर जब आप इस प्रोग्राम को रन करेंगे, आपको इंटरनल ये कैसे एग्जीक्यूट होता है वो पता चलेगा, और इसके रन करने से इसके इनपुट आउटपुट को और इंटरनल रन करके अगर आप उसे वेरीफाई करेंगे, तो इससे आपका लॉजिक डेवलप होगा और आप किसी भी नए प्रोग्राम को इजीली बना पाएंगे। थैंक यू वेरी मच।